देखिए सर, इस टेस्ट में हम स्ट्रेट लाइन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन टॉपिक है ना। तो ये पूरा का पूरा टेस्ट पेपर मैंने एनसीईआरटी बेस्ड बना रखा है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन इसके करना। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप एक भी इसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करेंगे हम। इनसे पहले मैं ज़रा सा इसकी बेसिक चीज़ें बताता हूँ, दो चार चीज़ें। ठीक है, तो पहली बात तो अगर आप बात करें लाइन की इक्वेशन, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है ये तो सब जानते हैं आप। पहली बात मैं आपको लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये भी लाइन की इक्वेशन होती है। जब x और y एक्सिस में इंटरसेप्ट क्या है, a और b। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लाइन की इक्वेशन होती है, जहाँ पे m निकालने के अलग अलग तरीके हैं। m को आप टेन थीटा भी कहते हैं स्लोप को। इसी m को अगर दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और x1 y1 x2 y2 दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, दूसरा क्या दिया है x2 y2 दिया है, तो इसी m को आप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। किससे निकालते हैं, x2 माइनस x1 से। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से इस m को आप निकालते हैं। ठीक है सर, तो ये है आपके पास लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे देखिए, इसी तरीके से अगर दो लाइन अगर आपको दे रखी हैं तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए पूछता है। तो उनके बीच का एंगल जो निकलता है, एक लाइन का स्लोप m1 आएगा, दूसरी लाइन का स्लोप m2 आएगा। तो टेन थीटा उनके बीच का एंगल, किन्हीं दो, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए सर, किन्हीं दो कर्व, मैं यहाँ तो लाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, किन्हीं दो कर्व के बीच के एंगल निकालने का मतलब होता है उनके टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल दो आप। तो यहाँ पे देखिए लाइन दे रखी है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 विथ मॉडुलस साइन। ये होता है टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, जब दो लाइन दे रखी है तो स्लोप निकालने का तरीका। अच्छा ठीक है, तो इस पे बेस्ड मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, आपको कुछ एक आध क्वेश्चन समझाता हूँ जिनका यूज ऊपर भी करेंगे हम। ठीक है, उन क्वेश्चंस में, दिए गए क्वेश्चंस में भी करेंगे, तो देखिएगा। जी सर, देखिए अगर मुझे एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री ब्रैकेट में x प्लस 5। ठीक है, ये क्या फॉर्मेट दिख रहा है आपको, दूसरी लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 प्लस रूट थ्री x माइनस 7, और आपसे कहा गया इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। तो आपको साफ दिख रहा है m1 क्या है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। m1 देखिए y बराबर mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का है। m का कोफिशिएंट देखो m1 होगा 2 माइनस रूट थ्री होगा, और m2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है देखो 2 प्लस रूट थ्री। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस रूट थ्री m1 प्लस m2, सॉरी m1 माइनस m2, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन नीचे क्या आएगा 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस ये a प्लस बी, a माइनस बी है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 आएगा ना, ये तो हो जाएगा सर, रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है ना, तो इसलिए आया। तो ऊपर कितना हो गया सर, मॉडुलस के अंदर ये कट गया, माइनस का 2 टाइम रूट थ्री आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो मॉडुलस लगा दो। तो सर आपके पास ये टोटल सॉल्व करके रूट थ्री आएगा, मोड हटाओगे तो थीटा रूट थ्री किस पे होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/3 या 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। तो इन दो लाइन के बीच का एंगल क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, एक टाइप ये हो गया। दूसरा एक लाइन दे रखी है मुझे, ध्यान से सुनो इस बात को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फाइंड द पॉइंट, ध्यान से सुनना, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे पॉइंट निकालने आपको, विच लाई एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम, जो कि इससे किससे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 से यूनिट डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे पॉइंट निकालो x1 y1 जो कि इससे यूनिट डिस्टेंस पे है। तो सर डिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा,
ये क्या हुई, यूनिट डिस्टेंस का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, दूसरी लाइन से इस पे डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है, इस लाइन से इस लाइन पे डिस्टेंस का फॉर्मूला किसी पॉइंट से, लाइन मतलब यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, है ना, ऊपर वाली लाइन में पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, ठीक है। तो x1 y1 पॉइंट से किसी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0, ये जनरल इक्वेशन होती है सर, इसी से सारी इक्वेशन निकलती हैं, लाइन की इक्वेशन होती है। तो पॉइंट के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है सर, वो d इज इक्व टू, मैं केवल डिस्टेंस बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आपको, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ax1 प्लस by1, उन पॉइंट को इसमें रख देते हैं अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, a है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है ना, इसलिए बाहर से क्या लगा दिया गया है, मॉड लगा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाता है, ठीक। तो अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको भी यूज कर लेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक आध चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे ही आते हैं, है ना। देखिएगा, जी एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, equation of line passing through 1,2, ठीक है, making an angle 30 डिग्री with y axis, making an angle 30 डिग्री with y axis, मतलब कोई लाइन की इक्वेशन निकालनी इस तरीके से जो y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है और पास होती है, वो ये 1,2 ये होंगे ना कोऑर्डिनेट, 1,2 से x एक्सिस में 1 डिस्टेंस, y एक्सिस में 2 डिस्टेंस पे 1,2 से पास होती है। सर ध्यान दीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप सीधे निकाल लोगे ना, और 4 इक्वेशन दी होंगी, 4 में से इस पॉइंट को जिसमें रखोगे वो आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं तरीका भी समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो आपके पास लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हुज स्लोप इज m इज इक्वल टू होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, खत्म कहानी, क्वेश्चन बन गया। कोई लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप इतना है, तो बस अब इस क्वेश्चन को मैं अगर बनाता हूँ तो ऐसा बनाएगा, y माइनस y1 पॉइंट क्या है 2, m स्लोप कितना दे रखा है 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा x एक्सिस से कहीं नहीं रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, y एक्सिस से स्लोप 30 डिग्री है सर, y एक्सिस से स्लोप 30 डिग्री दे रखा है, ध्यान दो ये दे रखा है मुझे 30 डिग्री, ये नहीं दे रखा है, ये तो 60 हो जाएगा ना, लेकिन स्लोप जब निकालते हैं तो x एक्सिस से चेक करते हैं। क्वेश्चन अच्छा इसलिए हुआ ये, इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि y एक्सिस से जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो लेकिन जब हम स्लोप निकालते हैं तो ये वाला एंगल लिया जाता है x एक्सिस वाला, तो ये 60 डिग्री होगा ना, तो और 1060 डिग्री में वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये गलती मत करिएगा एग्जाम में, x माइनस, वो क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे हम, अगर x एक्सिस से कहता तब तो सही था वो, लेकिन उसने y एक्सिस से कहा था, तो ये बन जाएगी मेरी लाइन की इक्वेशन सर, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई, अब इन क्वेश्चंस को करते हैं, इनको आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सर ये, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ही की जा सकती है और क्या, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप सारे क्वेश्चन करके जाइएगा। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए लाइन कटिंग इंटरसेप्ट -3 ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है -3, इसका मतलब और क्या दे रखा है, एंड टेंजेंट एट एन एंगल टू द x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ जो होता है उसी को tan थीटा कहते हैं, tan थीटा दिया गया है मुझे 3/5 और इसी को स्लोप कहते हैं m 3/5 दे रखा है मुझे, और मैं जानता हूँ y बराबर mx प्लस c की इक्वेशन होती है जिसमें y एक्सिस से इंटरसेप्ट c होता है और ये m स्लोप होता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, y बराबर 3/5 x प्लस c की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या आएगा 5y कहाँ है,
इसमें नहीं है, 5y कट गया, ठीक है, 5y इसमें है, 5y माइनस 3x होना चाहिए, सही है, और इस साइड आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा ना, 5y माइनस 3x प्लस 15, तो ऑप्शन कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है सर। स्लोप ऑफ लाइन विच कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्लोप फॉर्म में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इस लाइन को ऐसे लिखूंगा, ये ए इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, a, 0 कोऑर्डिनेट होंगे, वो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है, 0, b कोऑर्डिनेट होंगे सर। अब इसने कह दिया मुझे इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है, लाइन की इक्वेशन तो आपको मैंने लिखी है ये, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 को, तो आप क्या पाओगे, y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे b भी क्या दे रखा है, a ही दिया है, तो b भी a ही दिया है, तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगा ना। क्यों होगा a सर, ये भी a लिखोगे, ये भी a लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप y निकालो, y ही तो निकालना है, स्लोप तभी मिलेगा, y बराबर माइनस एक्स प्लस ए, तो स्लोप कितना आ रहा है, देखो इक्वल इंटरसेप्ट, ये क्वेश्चन भी याद कर लो आप, क्वेश्चन इक्वल इंटरसेप्ट कहता है, तो स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है सर। इक्वल इंटरसेप्ट कट करने पे स्लोप कितना आ जाएगा, किसके साथ इक्वल इंटरसेप्ट, ये भी देखो एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, कहता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। सर इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ पासिंग थ्रू बोल दिया, जब भी पासिंग थ्रू बोले तो सबसे पहले आप देखो 3 2 5 ये हो रहा है, ये 5 नहीं दे रहा है, और 3 और 2 ये भी नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है, ठीक है, 3 माइनस 2 ये तो दे रहा है, देखो। अब यहाँ पे कंडीशन गड़बड़ होगी, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर आ गई, ये 3 है और ये माइनस 2 है, तो ये 1 आ गया, ये भी 1, ये भी 1। अब क्या करें, अब तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा, ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, हाँ सर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, अब उसने एक नई कंडीशन डाल दी, परपेंडिकुलर टू द लाइन y बराबर x। देखो ये जो हिट एंड ट्रायल में अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ आपसे, ये डायरेक्ट रखिए, वो तब रखना आपको जब कुछ और नहीं दिया है यहाँ पे, क्योंकि एक कंडीशन और इम्पोज कर दी थी ना, ये y बराबर x, अगर ये नहीं दिया होता तो डायरेक्ट इसी से आ जाता है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और दे दी तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करें सॉल्व, देखो पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है, लाइन की इक्वेशन पास किससे हो रही है आपकी, 3,2 से ना, 3,2 से पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,2, तो करिए फिर इसको। और स्लोप कितना दे रखा है, y बराबर x दिया है ना, y बराबर x का मतलब ये हुआ y बराबर x में स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर का स्लोप कह रहा है सर, ध्यान दो। अगर जनरल स्लोप होता तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होता है, m1 m2 बराबर -1 होता है ना, तो मुझे m2 निकालना है, कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो m2 बराबर -1 अपॉन m1। अब m तो क्या दे रखा है, 1 दिया है, देखो m1 तो दिया है 1, तो m2 परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इस बात को ध्यान दो। अब सर सुनो, स्लोप आ गया, लाइन की इक्वेशन अभी मैंने पढ़ाई थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू देखो m कितना है -1, x माइनस x1, x माइनस x1 का मतलब कितना है, x माइनस x1 आपके पास 2 है, सॉल्व करो, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 2, तो y प्लस x इज इक्वल टू 5, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा, परपेंडिकुलर है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ध्यान दो, पॉजिटिव वाला सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है ना, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बहरहाल मैंने आपको तरीका बता दिया, इस हिट एंड ट्रायल तभी अप्लाई करना जब आपके पास और कंडीशन नहीं दी हो, जैसे आगे अभी क्वेश्चन आते हैं तो वो बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, जैसे देखो इसमें भी एक कंडीशन और लगा दी इसने, ठीक है, एक कंडीशन और लगा दी इसने। अगर आपके पास पॉइंट यहाँ पे उतना टाइम होता नहीं है ना सारे चेक कर पाएँ, तो इसको तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, इस पॉइंट से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है इसके, ये भी वही आ गया, तो परपेंडिकुलर का मतलब स्लोप ऑफ y
इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, y बराबर देखो -x -1, इस लाइन का स्लोप तो आ रहा है -1। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, m1 m2 बराबर -1 से m2 बराबर -1 अपॉन -1, क्योंकि m1 जो है आपके पास -1 आ रहा है तो 1 आ गया। तो लाइन की इक्वेशन बताओ अब आप, y माइनस y1 कितना है 2, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 सॉल्व कर लो सर। y माइनस x तो सब में है और इस 2 को वहाँ ले जाएंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 + 2, तो y माइनस एक्स यह आएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। कौन सी लाइन है, ठीक है y, ये तो पॉइंट छोटे हैं देख के भी एलिमिनेट भी कर सकते हो आप। y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, जी सर फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा मत, ये NCERT के क्वेश्चन है सर। टेंजेंट टू द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इज, टेंजेंट निकालना है। तो सर यहाँ से टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट ऑफ एंगल, सॉरी टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब दो टेंजेंट के बीच का एंगल, किसी कर्व के टेंजेंट के बीच का एंगल ही तो होता है वो tan थीटा। मैंने बताया था आपको tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अभी तो बताया था आपको, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन, सॉरी ये होता है ना m1 माइनस m2 अपॉन 1 + m1 m2 होता है ना, 1 + m1 m2। तो यहाँ से अब इन दो पॉइंट्स से पास हो रही है। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूं मैं, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अगर वो पास इंटरसेप्ट एक्सिस में ये वाले इंटरसेप्ट कट करेगी तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन, बताओ x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से स्लोप निकाल लो, तो m1 का मान कितना हो जाएगा, b/a आ जाएगा। सॉल्व करो इसको आप, y बराबर mx प्लस c ना, y अपॉन b इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का x अपॉन a और प्लस का 1, ठीक है। ये माइनस साइन के साथ आएगा और माइनस हटाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये b यहाँ हो जाएगा तो पॉजिटिव आ गया। और दूसरा इंटरसेप्ट अगर मैं ये लेता हूँ x अपॉन b प्लस y अपॉन माइनस a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, m2। तो m2 का मान कितना आ जाएगा, इसकी इक्वेशन x अपॉन b आएगी, इसकी इक्वेशन क्या निकालो, a/b आ जाएगा सर। ये कैसे सॉल्व करोगे बता दिया मैंने आपको, जैसे इसको कर रहा था ना मैं। आप ना क्या करो, y को एक साइड ले जा लो यार बस। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 कितना है, b/a माइनस a/b अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा ये, क्या है, ab/ab ना, 1 प्लस ab/ab। तो सर ये मुझे लग रहा है ये 1 आ जाएगा ना। हाँ तो इसका आंसर बताओ अब, b² माइनस a² अपॉन 2ab जैसा लग रहा है मुझे, b² माइनस a² अपॉन 2ab। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। समझ रहे, आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस देन ab निकालना है आपको। अरे यार ये क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, ab निकालना है, पास करा दो इसको, इस लाइन को, मतलब ये इससे भी पास कराओ इससे भी पास कराओ, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी तो आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएंगी। पॉइंट अब देखो, a और b की वैल्यू इसमें से रख के एक्स वाई की वैल्यू ये रख के भी निकाल सकते हो आप। जैसे ना मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये ट्रिक समझा रहा हूँ, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। जैसे अगर मान लेता हूँ इसका आंसर a है ना, मान लेता हूँ a इसका आंसर है, अगर a इसका आंसर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे 2 रखो और a की जगह पे 1 रखो और y की जगह पे 3 रखो, b की जगह पे क्या रखो, b की जगह पे 1 रखो। तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो पहले कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको देखो, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको देखो, ये 2 अपॉन a की वैल्यू 1
और -3 अपॉन ये भी 1 के बराबर नहीं आएगा। अब अगर इसको देखें हम तो देखेंगे आप x की वैल्यू 2 अपॉन a की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3, इसकी वैल्यू -1 +1, तो 2 3 में से 2 गया, 1 आता है नहीं आता है, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें x की वैल्यू 4 रखो, a की वैल्यू -1 प्लस y की वैल्यू क्या रखो, y की वैल्यू -5 रखो और b की वैल्यू -1 रखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इससे इसको घटाओगे तो सेटिस्फाई हो गया, नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है जो आप लगाओगे ही लगाओगे, दूसरा तरीका है पहले इसमें x की वैल्यू रखो, 2/a -3/b = 1, सॉल्व कर लो इसको, एक लाइन बन जाएगी इक्वेशन 1, और दूसरी वैल्यू रखो 4/a -5/b = 1, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दो लीनियर इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इनको सॉल्व कर लो, a और b की वैल्यू इससे भी निकल जाएगी। इससे आसान होगा पहले मैंने जिससे बताया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे आप। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं ये, लेकिन इसको और इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर, ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस, फ्रॉम द लाइन दिस, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले बात तो गिवन लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x - 3y + 5 = 0 दे रखी है। ठीक है, एंड दूसरी क्या दे रखी है, 3x + 4y = 0 दे रखी है सर। तो यहाँ इक्वेशन सेकंड से अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x बराबर -4y अपॉन कितना आएगा, 3। तो इस वैल्यू को यहाँ रखो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, x इतना है ना, कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ मैं, डिस्टेंस निकालने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए ना आपको। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इसके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा वो x1 y1 होगा, x1 y1 होगा। तो उस x1 y1 से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, d ऑफ क्या, किस लाइन पे निकालनी है, इस लाइन पे। तो a1x प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन x का कोफिशिएंट a², y का कोफिशिएंट b², ये डिस्टेंस होती है। तो पहले मुझे इन दोनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट तो निकालूं मैं, x की वैल्यू ऊपर रखूंगा, 2 टाइम -4 अपॉन y/3 -3 टाइम y प्लस 5 = 0। और जैसे इसको सॉल्व करोगे y की वैल्यू आप पाओगे 15/17, खुद करना आप इसको। y की वैल्यू x में रख दो तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, x = आ जाएगी -20/17। चेक कर लेना गलत तो नहीं है कहीं। तो पॉइंट मिल गए मुझे, पॉइंट क्या मिले, -20/17 और 15/17, ये पॉइंट आ गए। तो बस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकाल दो। इन पॉइंट से किस पे परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालनी, 5x - 2y = 0। तो d क्या होगी बताओ, मॉड लगा दोगे तो a इस पे पॉइंट रखोगे कितना, -20/17, फिर -2y की वैल्यू रखोगे 15/17 अपॉन नीचे √x का कोफिशिएंट कौन है, 5, 25 ये हो गया, y का कोफिशिएंट 4, 25 4 29 आ गया। तो ये 29 आना चाहिए किसी में, 29 दो जगह है, तो ये और ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ से आप चेक कर लेना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 130/17 √29 वाला। ठीक है, ऐसे इसको निकाल लेंगे सर। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ, पहले इसको कर लेते हैं। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डिस्टेंस का ही क्वेश्चन आ गया। देखो सर, द डिस्टेंस बिटवीन, क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इन दो पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी। पहली लाइन क्या है, y बराबर mx प्लस c1, दूसरी है y बराबर mx प्लस c2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, जब ये दो लाइन है, इनमें पैरेलल लाइन है, देखो इनमें केवल c1 c2 का ही तो अंतर है, तो ये फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है c1 - c2 अपॉन √1 + m²। सर पैरेलल लाइन देख के पता कैसे चलेगा, केवल कांस्टेंट का अंतर हो जिसमें, देखो बाकी तो सेम है, तो उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला जो होता है c1 - c2 अपॉन
1 माइनस एम स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन भी करते हैं अभी। ये तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। ठीक है, यहाँ आप पास करा के भी देख लो इसको, ओरिजिन से पास हो रहा है। और पहली बात तो ये फ्रॉम, अच्छा ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पे है, कह रहा है डिस्टेंस दे रखी है ना, लाइन इतनी दूरी पे है और 1,0 से पास हो रही है। पहली बात तो 1,0 से कौन सी लाइन पास हो रही है, इनमें दोनों पास हो रही नहीं हो रही, ये देखना पड़ेगा। तो उससे भी निकल जाएगा वो। कितने क्वेश्चन है यार इसमें, अरे अभी तो बहुत ही क्वेश्चन है। अच्छा चलो देखते हैं कितने होते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में डालो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है ना, ये किसी पॉइंट से इस लाइन पे डाला गया फुट, मतलब ये वाला हो, ये हुआ फुट। और परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। तो इसको कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहली बात तो इक्वेशन लाइन की दे रखी है मुझे, y बराबर 3x + 4, ये लाइन की इक्वेशन होगी, y बराबर 3x + 4। अब इस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन, इसका स्लोप और किसके साथ स्लोप -1 आ जा रहा है, ये भी लगा सकते हैं आप। एक तो तरीका ये हो सकता है, कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट ऐसा दे रहे हैं, इससे स्लोप निकल गया 3, और कौन सा कोऑर्डिनेट ऐसा देगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी इसमें। तो अब देखो लाइन की इक्वेशन, स्लोप m1 कितना आया सर, m1 बराबर 3। इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो परपेंडिकुलर लाइन इसको o ले लेता हूँ, इसको m लिया है मैंने। परपेंडिकुलर लाइन मतलब OM, इसका स्लोप जो हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। कैसे होगा सर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था m1 m2 बराबर -1 होता है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप निकल गए। और पॉइंट भी दे रखा है आपको, 2,3 दे रखा है। ठीक है, 2,3 दे रखा है, तो 2,3 से इक्वेशन ऑफ, मैं क्या निकाल लूँ, इक्वेशन निकाल लेता हूँ पहले। किसकी निकाल लेता हूँ, OM की इक्वेशन। क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप उसका निकाल दिया मैंने इतना, -1/3 x माइनस x1। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा x + 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ए मान लेता हूँ इसको, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन ये है, और एक लाइन, ये इक्वेशन मैंने इस लाइन की निकाली, इस लाइन की इक्वेशन, और ये वाली लाइन ये वाली है। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है, लाइन की इक्वेशन जो ये दे रखी है, y की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इसमें रख देते हैं। जैसे ही आप y की वैल्यू इसमें रखोगे, ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि उस लाइन में ये जो लाइन है, इसका जो कोई पॉइंट होगा इसमें भी तो है y जनरल पॉइंट, इसलिए रख रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, रखा जा सकता है। तो x + 3y की वैल्यू रखो आप, कितनी आएगी सर, 3x + 4 माइनस का 11 बराबर 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे -1/10, ख़त्म कहानी। x की वैल्यू -1/10 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। और रख दो इसमें x की वैल्यू रख दो, y बराबर किस में, 3x + 4 में। तो आप पाओगे y की वैल्यू 37/10 आ गई। तो अपने आप ही यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज दिस, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी। मतलब ये कुछ ऐसा कह रहा है सर, देखो ये लाइन है ना, क्या पॉइंट, क्या मैंने कहा कि लाइन की इक्वेशन है a,0 और 0,b, यही तो होता है लाइन की इक्वेशन। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, कह रहा है 3,2 है इसके, 3,2 मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है इसके, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है सर। 3,2 मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए आप कैसे करेंगे इसको, मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो लाइन है इसका जो 3,2 इक्वल इंटरसेप्ट, ये मतलब 1,1 के रेशियो में इसको डिवाइड करती है। λ,1 भी निकाल सकते थे, 1,1 के रेशियो में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट mx2 माइनस क्या होता है, मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, 3 कितना आएगा,
3 और लाइन में रखोगे ना आप 1 इंटू, मैंने 1:1 में mx2 कितना है, x1 y1 x2 y2, तो mx2 प्लस nx1 फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपके 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो 3 इज इक्वस टू, सर फॉर्मूला क्या होता है, my2, सही लिख रहा हूँ यार, my2 प्लस ny1 है ना, mx2 x के कोऑर्डिनेट निकाल के लिए mx2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n, तो 3 ये क्या आएगा, a/2 इज इक्वस टू 3 आ गया, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। इसी तरीके से दूसरा निकालने के लिए क्या होता था फॉर्मूला, 2 इज इक्वस टू दूसरा भी निकाल देंगे तो b की वैल्यू दे देगा वो, 2 इज इक्वस टू my2 प्लस my2 मतलब 1 इंटू y2 कितना है सर, इसमें y2 0 है, प्लस ny1 कितना है, b अपॉन 2, तो b की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ख़त्म कहानी। a और b निकल गए, तो अब इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वस टू 1, रख दो, जो इसको सॉल्व करेगी, जो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट दिए थे ना, तो बस इसमें से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब यहाँ कंडीशन इम्पोज करा दी, पैरेलल है, पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होती है सर, केवल कांस्टेंट का अंतर होता है। इस लाइन के पैरेलल जो इक्वेशन होगी वो ऐसी होगी, सी होगी, क्योंकि 3x माइनस 1 तो फॉर्मेट में आता ही है, पैरेलल लाइन में ये हो जाता है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप कितना है सर, m बराबर कितना है 3, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो किस पॉइंट से पास हो रही है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, तो स्लोप तो दोनों का इक्वल होगा ना, लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, ख़त्म कहानी। 3 इंटू x माइनस 2, सॉल्व कर दो इसको, तो जब इसको सॉल्व करोगे y माइनस 1 इंटू इतना, तो आप पाओगे इसमें ऑप्शन कौन सा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये अरे इसी फॉर्मेट में तो दे रखा है, ये गलत क्यों लिख दिया यार, y माइनस 2 कैसे कर दिया इसने, सी कैसे आएगा इसका ऑप्शन में, स्लोप तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 कितना, मैं गलत दिख रहा हूँ ना, ये y माइनस y1 होता है ना, y माइनस y1 इज इक्व टू m x माइनस x1 होता है ना सर, इसलिए गलत आ रहा है, वो तो सी, ऑप्शन तो सी ही होगा इसका, ठीक है, ऐसे निकल आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफाइंग ए स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉजिकल क्वेश्चन आ गया सर। किसी भी लाइन में जैसे आप y बराबर, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, mx प्लस सी, दूसरी इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, और तीसरी इक्वेशन y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, और चौथी इक्वेशन आपने लाइन की पढ़ी थी x कॉस एल्फ़ा प्लस y साइन एल्फ़ा इज इक्वल टू पी। आप देखो सर, तीन, ये जितनी भी लाइन की इक्वेशन है सब में केवल 2 ही पैरामीटर यूज हो रहे हैं। यहाँ पे m और c पैरामीटर है, a और b पैरामीटर है, 2 पैरामीटर हैं, इसमें भी 2 पैरामीटर हैं। यहाँ पे देखिए पैरामीटर y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इसमें भी पैरामीटर 2 ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, वेरिएबल ही जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें भी 2 पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, तो हर केस में पैरामीटर क्या आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लाइन जब भी होगी उसके पैरामीटर 2 ही यूज होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको इम्पोर्टेंट में किस श्रेणी में डाल लो, ठीक है सर। तो ऐसे करेंगे यार इन क्वेश्चंस को सर, अभी बहुत क्वेश्चन हो गए ये, आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी लगभग मैंने करा ही दिए हैं ये, ठीक। तरीके सारे बता दिए मैंने आपको, फिर आप कर सकते हैं।